नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आज पांवटा साहिब एसडीएम कार्यालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। एसडीएम पांवटा, तहसीलदार, विधायक सुखराम चौधरी, डीएसपी और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी मौजूद हैं। और खास तौर पर एक बड़ी समस्या पांवटा साहिब में जो है वो जो ट्राले चलाए जाते हैं क्रशर से, जो आने जाने के उनका समय को लेकर हो, चाहे उनके रूट को लेकर हो, आज विशेष प्लान्स बनाए गए हैं और क्रशर मालिक है उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि पांवटा साहिब में इस समय जो समस्याएं हैं, चाहे वो यातायात की समस्या हो, चाहे इन ट्राले की समस्या हो, चाहे कोई और नशे की समस्या हो, कैसे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ रिपोर्ट है? हम इतना कहेंगे कि मंत्री जी हो, प्रशासन हो, स्थानीय देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत लंबी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पांवटा शहरवासी हो या आस पड़ोस के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां क्रशर लगे हुए हैं। हमने पहले भी ये बताया था कि यमुना नदी जिसके ऊपर पांवटा साहिब से जहाँ से बहती है और जहाँ टॉन्स नदी और यमुना का संगम है, उसके बीच में दर्जनों क्रशर स्थापित हो गए हैं। जब क्रशर स्थापित हुए हैं तो जाहिर है जितने क्रशर उतने ट्राले, उतना माल उठेगा, और जब माल उठेगा तो वो सड़कों पर ही चलेगा, वो हवाई यात्रा से तो जाएगा नहीं। तो सड़कों पर चलेगा तो सड़क पर दिक्कतें लोगों को आएगी, क्योंकि अंधाधुंध एक मुझे लगता है कि क्रशरों की भी सीमा होनी चाहिए कि कितने क्रशर लगें। गिनती करेंगे तो हमें लगता है नरेश जी की 2-3 दर्जन के करीब क्रशरों की संख्या हो गई है, और रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल पास तो है। बड़ी बात यह है कि इस क्रशर से अब होगा क्या, हो क्या रहा है कि इससे नदी की दशा और दिशा भी बदल रही है। यहाँ पर यमुना घाट नीचे आप जाते हैं, लोग रोजाना जाते थे यमुना घाट, अपने पांवटा साहिब अपने यमुना घाट के लिए जाना जाता था। वहाँ पर अब पानी नहीं है, जब वहाँ जाओ तो पानी के लिए आधी नदी दूर जाना पड़ता है। तो अगर यही समस्या रही, इसी तरीके से हालात रहे, तो समस्या विकराल रूप धारण करेगी और हो सकता है कि यमुना नदी का जलस्तर बीते 2 दशकों में हमने देखा है बहुत कम हुआ है, टॉन्स नदी का कम हुआ है। तो ऐसे में ना केवल कैसे इन ट्रकों को चलाया जाए इस पर बात होनी चाहिए, बल्कि बात ये भी होनी चाहिए कि क्रशरों की संख्या को भी सीमित किया जाए। हम नए क्रशर खोल रहे हैं और जो है ग्रामीण अपने रोजगार के चक्कर में जगह भी दे देते हैं, ट्रैक्टर उनके लग जाते हैं, जो कुछ परेशान एरिया सीमित है, नदी है यमुना नदी, उस पर कितना बहुत लोड पड़ गया है। उसका वो क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रक और स्थानीय लोग कुछ एक हैं जो विरोध करते हैं, उनको भी फिर रोजगार दिया जाता है। तो रोजगार के चक्कर में लोगों को लगता है कि ठीक है, लेकिन इसके बहुत दुर्गामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारे एचएएस अधिकारी गुंजीत सिंह चीमा जी है, तो हमें लगता है इनको डीसी महोदय ये नहीं, हमें लगता है कि उन्हें बहुत दुर्गामी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। मंत्री जी, बाकी लोग हैं, अब क्रशरों में हमने पहले भी बताया था कि चाहे नेता हो, विधायक हो, सबके क्रशरों में अब अपने समझौते हैं, साझेदारियां हैं। तो कौन बोलेगा, किसको बोलेगा जब सैया कोतवाल, तो फिर डर काहेगा वो। तो ये दिक्कतें हैं, खुलकर हमें बातें आएगी और बोलना पड़ेगा, क्योंकि बैठकें करके क्रशर वाले यहाँ बुलाकर, ट्रैक्टर वाले आकर आपस में ये देखते हैं क्या निकलता है। उसके बाद अगला हमें लगता है क्या फैसले लेते हैं, तब अगला कमेंट करने की हमें गुंजाइश बचती है, क्योंकि कायदे नियम तो अभी भी बनाए हैं कि रात को इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आएंगे, लेकिन धड़ल्ले से चल रहे हैं। ओवरलोड का कितना करेंगी? सोना चौहान जी हमें मिली, वो भी कहीं ना कहीं लगती थी कि जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी ये कह रही थी कि इतने से हमारे पूरा सिरमौर देखना पड़ता है, ज्यादा लोग हमारे पास नहीं है, किस का आप वजन कराएंगे। दिक्कतें बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, और हमें लगता है कि इस पर अब देखते हैं अभी क्या निकल कर आता है। प्रीति जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और सिरमौर में या हिमाचल प्रदेश में उन कि हमारे स्टेट्स में कारोबार, स्टेट्स में रिसोर्सेज भी कम हुए हैं, रिसोर्सेज को भी कैसे जनरेट किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखो CCI में, हमारे CCI जो हमारे फैक्ट्री आज से कोई 40-50 साल पहले लगी, पांवटा की इकॉनमी जो उठी है वो CCI की फैक्ट्री की वजह से उठी है। और फैक्ट्री की वजह से लोगों ने ट्रैक्टर डाले, कारोबार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। ये लोगों को भी असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि कारोबार जब होता है तो कारोबार में गलतियां हैं, कमियां हैं, कई किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं और त्रुटि भी हो जाती है और चीज़ें भी हो जाती है। मगर मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने कहा है, स्कीम है, पुलिस है, और है कि जो भी चीज़ हो, जो हम एक जनता के बीच में हमको फैसला करें, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप 9 बजे मीन्स 9 बजे, 10 बजे मीन्स 10 बजे, और अगर इसका उल्लंघन करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को आपको सख्ती से आपको निपटना है।
हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो जनता की सुविधा है। वो किसी भी कारोबार, किसी भी धंधे, किसी भी फैक्ट्री की वजह से अगर जनता को सुविधा हो तो ये हमारी सरकार को मंजूर है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी जो है मैंने ये इस बारे में जब मैं यहाँ से गया मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि इस तरह की समस्या है। जैसे हमारा जो भंगानी वाला पुल है वो अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें लैंड एक्विजिशन होनी है, लैंड एक्विजिशन के बाद की रोड बननी है। अभी मैंने एक हफ्ते के अंदर जो है असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है कृपा से, वो मैंने करवा ली है सेक्रेटरी PWD से, उसको हमने लॉ को एबेट करा के लॉ से एबेट करा कर दिया है। हमें उम्मीद है कि भंगानी वाला जो